साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य सार को जानने का मन बनाया है। मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान को सुनने और समझने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो इसे हर रोज सुबह और रात को शांत मन से सुने। इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता को एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम कहा गया है, यानी एकमात्र ऐसा शास्त्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गाया गया। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने संशय व्यक्त किया और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया। इसकी महिमा इतनी अपार है कि इसका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन को सुख, शांति और सफलता प्रदान करने में सक्षम है। हालांकि इन सभी श्लोकों को समझना सबके लिए संभव नहीं, इसलिए हम यहां गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 65 प्रमुख विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। गीता की पहली शिक्षा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जहां सत्य है वहीं विजय है। महाभारत में भी धृतराष्ट्र यह समझने में असमर्थ थे कि युद्ध में शक्ति से अधिक महत्व धर्म और सत्य का है। दूसरी शिक्षा हमें यह बताती है कि दूसरों को खुशी देना पुण्य है, भले ही वह खुशी झूठ के माध्यम से हो, लेकिन ऐसा सच जो किसी का दिल दुखाए पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए बुद्धि से काम लें, क्योंकि अंधा मन अक्सर सही निर्णय लेने से रोकता है। अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरी शिक्षा बताती है कि बुरी संगति का प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। महाभारत में कर्ण, जो पांडवों का बड़ा भाई था, अपनी बुरी संगति के कारण नष्ट हो गया। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी नेक हो, यदि वह बुरे लोगों की संगति में रहता है तो उसका पतन निश्चित है। गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें सत्य, धर्म और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। इसे जीवन में अपनाकर हम सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इन गहन विचारों में 7वीं शिक्षा यह स्पष्ट करती है कि कर्म का सिद्धांत अटल और अपरिवर्तनीय है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म जीवन में सुख, संतोष और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः दुख और परेशानी का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को सोच समझकर और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ छल, धोखा या अन्याय करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें कभी न कभी भुगतना होगा। इसी प्रकार यदि हम सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अंत में विजय हमारी ही होगी। गीता यह भी कहती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें किसी न किसी प्रकार का सबक सिखाने के लिए आती है। यह परिस्थितियां हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ईश्वर को अर्पित करने योग्य हों। आखिर में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति बनाते हैं। यदि हम जीवन में सच्चाई, धर्म और निस्वार्थ सेवा का पालन करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे साथ होगी। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं और इन गहरी बातों को कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाना और भी सरल हो जाता है। प्रस्तुत कहानी हमें यह बताती है कि कर्मों का फल अटल है।
चाहे हम कितने भी चतुर क्यों ना हो, यदि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। इस कहानी में दो मित्रों की घटना हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्म जैसे धोखा देना और हत्या जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं। मित्र को मारने वाले व्यक्ति को अपने बेटे के माध्यम से अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यह घटना यह भी सिखाती है कि जीवन के हर कर्म का हिसाब अनिवार्य रूप से होता है। गीता की यह शिक्षा हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि हम किसी को धोखा देकर, किसी का नुकसान करके या अन्याय करके अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। आखिरकार हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। 8वीं शिक्षा, अकेले रहना और आत्मावलोकन करना। गीता हमें यह सिखाती है कि स्वयं के साथ समय बिताना और आत्मचिंतन करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह समझ हमें स्थिरता और शांति प्रदान करती है। 9वीं शिक्षा, सुख दुख में समता बनाए रखना। गीता के अनुसार जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है वही वास्तविक स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। हमें न तो खुशी में बहुत अधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में हताश, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है और हर परिस्थिति अस्थायी होती है। 10वीं शिक्षा, अधर्म का प्रतिकार करना। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि हम अन्याय को सहते हैं तो हम भी उस पाप में भागीदार बनते हैं। अधर्म के खिलाफ खड़ा होना धर्म का पालन करना है। यह सभी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और सही कर्मों का पालन करें। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हो तो रिश्तों का बंधन मायने नहीं रखता। जो लोग अधर्म के पथ पर चलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें रोकना और दंडित करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम भी उसी अधर्म का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने कर्तव्य को पहचान कर सही निर्णय लेना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अधर्मी और पाप के पक्ष में खड़े लोगों का वध आवश्यक है। यदि उनका वध नहीं किया गया तो समाज में पाप और अधिक बढ़ेगा। जब पापियों को रोका नहीं जाता तो उनका साहस बढ़ता है और उनका पाप पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं तो वह व्यक्ति आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं और अधर्म का विरोध करते हैं तो वह अपनी सीमाओं में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। कलयुग में स्वयं की रक्षा करना बेहद जरूरी है। यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो उसे सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यही धर्म और न्याय का मार्ग है। इस पर चलकर आप अपने जीवन की सच्ची रक्षा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 11वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता, इसीलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति
जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वे मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचानता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा यह बताती है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है वह चाहे अकेला क्यों ना हो और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंततः विजय उसी की होती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इसका अंतिम श्लोक स्पष्ट रूप से यह बताता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं वहां विजय, समृद्धि और स्थिर नीति होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से यह पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि इतनी शक्ति और महानता के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर है, जहां सत्य का साथ है, वहां विजय निश्चित होती है। चाहे सामने कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, सत्य और धर्म का साथ रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही उसके विरोध में कितने भी ताकतवर लोग खड़े हों, यदि ईश्वर और सत्य उसके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही गीता का अमर संदेश है कि सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला ही अंततः विजय प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जिस व्यक्ति के साथ सत्य और ईश्वर का साथ हो उसकी जीत निश्चित है, चाहे पूरी दुनिया उसका विरोध ही क्यों न करे। गीता के 18 अध्यायों में यह अटल सत्य निहित है और इसके 700 श्लोक जीवन के गुणों और रहस्यों को उजागर करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं वहां विजय, समृद्धि और धर्म का वास है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध के परिणाम के बारे में पूछते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा खड़े हैं। उन्हें भरोसा था कि इतनी शक्ति और पराक्रम के साथ उनकी हार असंभव है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जहां सत्य और धर्म होते हैं वहां बाहरी शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, अगर आप सत्य और ईश्वर के साथ खड़े हैं तो आपकी विजय अवश्य होगी। सत्य और धर्म की ताकत से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है और जो व्यक्ति इन पर टिका रहता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा यह समझाती है कि दुखों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं जो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हो सकता। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख स्थायी नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यहां सब कुछ लगातार बदलता रहता है और हमेशा बदलता रहेगा। तो चिंता किस बात की? संसार में कितने ही लोग आए और चले गए, लेकिन कोई भी स्थायी रूप से यहां नहीं टिक पाया। यह जीवन निरंतर गतिशील है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख या दुख को रोक पाना आपके नियंत्रण में नहीं है और इनसे भाग पाना भी संभव नहीं है। गीता हमें इस सत्य को समझने का संदेश देती है कि जीवन की हर स्थिति बदलती रहती है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। तो दुखी होकर समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि जीवन को प्रसन्नता से जिया जाए। खुश रहना और जीवन को पूरी तृप्ति से जीना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि दुखी रहना न तो आपके
आपके लिए सही है और ना ही आपके जीवन के लिए। खुश रहना हमेशा दुखी रहने से बेहतर विकल्प होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो चीज आपकी नहीं है उस पर कभी अपना अधिकार या कब्जा नहीं जमाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति, अधिकार या संसाधनों को हड़पने की कोशिश अंतः विनाशकारी होती है। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि दी, तो पांडवों ने उस निर्जन भूमि को अपनी मेहनत से एक वैभवशाली नगर में बदल दिया। उन्होंने उस नगरी को इतना समृद्ध बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका पड़ गया। दुर्योधन इस वैभव को देखकर भीतर ही भीतर जलता था। ईर्ष्या और लालच ने उसे अधर्म की ओर धकेला और उसने कई षड्यंत्र रचकर खांडवप्रस्थ को भी पांडवों से छीन लिया, जबकि वह उसका हक नहीं था। लेकिन अंत में दुर्योधन को न केवल वह नगर गंवाना पड़ा, बल्कि उसने अपने जीवन की हर चीज खो दी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो आपका नहीं है उस पर अधिकार जताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अंततः हानि ही होती है और जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। इस शिक्षा के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची सफलता वही मानी जाती है जब इंसान भीतर से खुश और शांत हो। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी खुशहाली दिखे, लेकिन जब तक मन के भीतर संतोष और शांति नहीं होती तब तक कोई भी कामयाबी असली नहीं होती। असली कामयाबी वही है जो आपको आंतरिक खुशी और मानसिक शांति दे, क्योंकि बाहर की चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की स्थिरता और संतोष। श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं शिक्षा यह बताती है कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण किसी चीज या व्यक्ति को अपना मान लेना है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या रिश्ते को अपना मान लेते हैं तो वही भावनात्मक जुड़ाव हमारी चिंताओं और तकलीफों की जड़ बन जाता है। हम बार बार उसी कारण से आहत होते हैं जहां हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसे एक छोटी कहानी से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति लगाकर एक भव्य महल बनाया। वह महल उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था और उसके प्रति उसका गहरा लगाव था। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था तब महल में आग लग गई। लौटकर उसने देखा कि महल जल रहा है और उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि उसने सोचा, अगर मेरा महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। वह महल की आग में कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने कल ही इस महल को बेच दिया है, यह अब तुम्हारा नहीं रहा। यह सुनकर व्यक्ति का सारा दुख तुरंत समाप्त हो गया और उसने जलते महल को तटस्थ भाव से देखा, जैसे वह उसका ना होकर किसी और का हो। फिर उसका बेटा आया और उसने बताया कि सौदा तो करने गया था, लेकिन महल अभी बिका नहीं है। यह सुनते ही वह व्यक्ति फिर से दुख में डूब गया और जोर जोर से रोने लगा। इस कहानी का मर्म यह है कि जब तक वह महल उसका था, वह उसे दुख और खुशी दोनों देता था, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि महल अब उसका नहीं है, वह उससे पूरी तरह उदासीन हो गया। यह हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते को मेरा मान लेते हैं, तभी दुख की शुरुआत होती है। असल में इसी मेरेपन के भाव से सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए गीता हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम इस भाव से मुक्त हो जाते हैं कि कुछ हमारा है, तभी हम जीवन के दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम उस मेरा की भावना को त्याग देते हैं, तब हमारा मन शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता की 16वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसने जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त किया हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में ही बुरे समय का सामना किया हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं होती, मूर्खता जैसा कोई बड़ा जाल नहीं होता, नफरत जैसा कोई खतरनाक दरिंदा नहीं होता और लालच जैसी कोई धार नहीं होती। जीवन में गणित 36 का नहीं बल्कि केवल 4 गुणों का होना जरूरी है: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल
और ईमानदारी। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस संसार में आपके अलावा किसी और पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तब से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दें और मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि अगर वे अपना दर्द किसी से बांटेंगे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसीलिए वे अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के हक और खुशी को छीन लेता है, उसका सुख बहुत अल्पकालिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज्यादा नम्रता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। छल कपट से केवल विनाश होता है। जैसे महाभारत की कथा से हमें यह सीख मिलती है। इसलिए हमेशा वही काम करना चाहिए जो सही है, ना कि वह जो आसान हो। जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। अर्जुन भी श्रीमद् भागवत गीता की 17वीं शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय के लिए खुशी से भरी हो सकती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशी वापस आती है और वे सब कुछ जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन पर उतना असर नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति हर छोटे दुख में दुखी नहीं होते और ना ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देते हैं। भागवत गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि संतुलित मन और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को मानने वाले व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 18वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो हो सकता है कि कुछ समय तक उसे ऐसा लगे कि वह बिना किसी परिणाम के मजे की जिंदगी जी रहा है, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की बात होती है। आज नहीं तो कल उसे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों को दुख देकर, चोट पहुंचाकर या उन्हें रुलाकर खुश होते हैं, उनका समय भी बदलता है और अंततः उन्हें भी वैसा ही दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ती है। चाहे कोई ईश्वर पर विश्वास करें या ना करें, यह सत्य है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो लोग यह सोचते हैं कि बुरे कर्म करने के बाद भी वे बच जाएंगे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समय का चक्र घूमता है और जिस दिन उनका समय बदलेगा तब उन्हें अपने किए गए हर कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। भागवत गीता का यह अटल सिद्धांत है कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता। चाहे इंसान कितनी भी चतुराई कर ले, वह अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता की 19वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि हर काम को समझदारी और सही तरीके से करना ही असली योग है। गीता में कहा गया है, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कई लोग जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप किस प्रकार और किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सही योजना, समझ और सही तरीके से किया गया कार्य ही जीवन में सफलता दिलाता है। मेहनत करने के साथ साथ यदि आप समझदारी से काम करेंगे तो निसंदेह आपको अपने जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल प्रयास करना ही नहीं,
बल्कि कुशलता और समझ के साथ किए गए प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प में की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की 20वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अच्छे लोगों को अक्सर झूठे और कपटी लोगों के मुकाबले अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें ज्यादा दुख सहना पड़ता है। ऐसे लोग बार बार आपसे आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको यह सब सहना पड़ेगा, क्योंकि यह अच्छाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। महाभारत में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल और का सहारा लेकर पांडवों को जुए में हरा दिया, तब युधिष्ठिर और उनके भाई चुपचाप सब कुछ सहते रहे। उन्होंने धर्म का पालन करने का निर्णय लिया, भले ही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान भरी सभा में करने की कोशिश की। पांडव उस समय अपनी सच्चाई के कारण मौन रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य और धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि दुनिया में हर किसी के सामने अपनी सच्चाई और अच्छाई दिखाना की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों के सामने जो खुद छल कपट से जीवन जीते हैं। सच्चाई का पालन तभी सार्थक होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ केवल तब पाप माना जाता है जब उससे किसी को हानि पहुंचे। यदि आपके झूठ से किसी की भलाई होती है तो वह झूठ भी सही ठहराया जा सकता है। इसीलिए आपको हमेशा यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरों के सामने अपनी अच्छाई कैसे साबित करें, बल्कि यह समझे कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्रीमद् भागवत गीता की 21वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल जरूर भोगता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे किसी ना किसी रूप में आपके कठिन समय में आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने पाप या गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी अवश्य मिलेगी। इंसान चाहे कितना भी चालाकी से काम करे, वह परमात्मा की दृष्टि से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर हर एक कर्म पर नजर रखते हैं और हर कर्म का हिसाब होता है। यह बात एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट होती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे जिन्होंने शहर जाकर धन कमाने का निर्णय लिया। कई वर्षों बाद जब उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया तो वे वापस अपने गांव लौटने का विचार करने लगे। रास्ते में रात होने पर एक मित्र ने दूसरे से कहा कि वह धन की रक्षा करता है, जबकि दूसरा बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन जब वह बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र को मार दे तो सारा धन उसका हो जाएगा। इस खोटे विचार के चलते उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वह वापस लौटा तो उसका मित्र जहर खाकर मर गया। वह सारा धन लेकर घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा हमेशा बीमार रहता था। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति बेटे के इलाज में लगा दी, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा कि वह इतना बीमार क्यों रहता है। तब बेटे ने उत्तर दिया, मैं तेरा पुत्र नहीं, वही मित्र हूं जिसे तूने जहर देकर मारा था। अब मैं तेरे घर में जन्म लेकर अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब बराबर करने आया हूं। इसके बाद वह पुत्र भी मर गया और पिता का सारा धन समाप्त हो गया।
इस कहानी से गीता हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी चतुर्य चालाक क्यों ना हो, यदि उसने गलत कर्म किया है तो उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कामों का फल चाहे अच्छा हो या बुरा भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः कामों का हिसाब देना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता की 22वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए है, और जो भविष्य में होगा वह भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा। यह एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण समझ है जिसे जीवन में अपनाने पर हम मानसिक शांति और संतोष पा सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तत्कालिक रूप से कष्टप्रद और अनुचित लगती हैं। हम सोचते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर वह कठिन समय नहीं आता तो आज हम जिस स्थान पर हैं वहां नहीं होते। वह कठिनाई हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे भले के लिए है, तो हम जीवन में शांति और संतोष से जी सकते हैं। गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना और उस पर विश्वास रखना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। इस समझ के साथ हम जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 23वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अगर कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या आपकी संपत्ति चोरी या नष्ट हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर ही संभाल कर रखें। अपनी आर्थिक कठिनाइयों को मित्रों या रिश्तेदारों के सामने प्रकट करके सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाएं। यह महत्वपूर्ण है कि भले ही आपके भीतर कमजोरी हो, लेकिन बाहर से आप हमेशा सशक्त और आत्मविश्वास से भरे दिखें। अगर लोग जान जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वे आपके व्यवहार से अपना लाभ निकाल लेंगे और आपको और भी जल्दी कमजोर कर देंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जिसे पैसे की आवश्यकता होती है उसे पैसे से ही सहायता मिलती है, और जिसके पास पैसा होता है उसे और पैसे मिलने की संभावना रहती है। इसीलिए पैसे की कमी के समय आपको खुद को और भी ज्यादा आत्मविश्वास और सशक्त दिखाना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करें तब ज्यादा मुस्कुराएं और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि लोग उतना ही देखते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोने और अतीत के बारे में सोचकर दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। औसत जीवन को स्वीकार करने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। क्या नहीं है इसकी चिंता छोड़कर जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य की अनिश्चितता की चिंता करना व्यर्थ है। अपने वर्तमान को मजबूती से जिए और सशक्त बने रहे। श्रीमद् भागवत गीता की 24वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनर्जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाएं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपकी मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90 पर रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां कम हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाएं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी
नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी। और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतुष्टि प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता की 25वीं शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। अगर आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और अगर चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारे, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 26वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा देती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। श्रीमद् भागवत गीता की 27वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवाई ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है।
लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह सामने नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 28वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जीवन में सबसे गहरा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का अच्छी तरह से पता होता है। बाहरी लोग आपको उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्हें आपकी व्यक्तिगत कमजोरियों और भावनाओं का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपके अपने, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उन्हें यह भली भांति पता होता है कि आपको किस तरह से चोट पहुंचाई जा सकती है, और वे ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। यह कल युग का युग है, जिसमें सबसे अधिक सावधानी अपने ही लोगों से बरतनी होती है। महाभारत का युद्ध तो अलग अलग राज्यों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने कई बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। पांडव, जो उसे अपना भाई मानते थे, उसी भाई ने बार बार उनकी हत्या की योजना बनाई। यह सच्चाई है कि अधिकतर झगड़े और चोटें घर के भीतर से ही आती हैं। बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अपने ही हमें धोखा देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों का गहरा ज्ञान होता है। इसलिए यह शिक्षा हमें सचेत करती है कि अपने रिश्तों में भी आंखें खुली रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां से हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 29वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह कभी वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। गीता का यह संदेश स्पष्ट करता है कि बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल हमारी बुद्धि और विचारों में होते हैं। उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वे केवल हमारे मन के निर्माण होते हैं। वास्तविकता केवल आज में है, इस चल रहे पल में है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अतीत या भविष्य में उलझा रखते हैं, तो आप कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितता को छोड़कर आज में जीने की कला सीखें। जीवन का आनंद इसी पल में है, और वर्तमान को पूरी तरह से जीने से ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 30वीं शिक्षा यह बताती है कि गरीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह से दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस 30वीं शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी परवाह करें और आपको घर जैसा महसूस कराए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपका कोई भी नहीं सुनेगा, केवल आपके कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सही समय आने तक आपको खुद को स्थिर और मजबूत रखना होगा। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे सही रास्ते पर ले आता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने आत्मा और मन को सबसे अच्छा साथी माने, क्योंकि वे ही आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 31वीं और शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें एक फूल, थोड़ा सा जल
या सिर्फ एक नमस्कार भी अर्पित कर दे तो वह व्यक्ति उनके करीब पहुंच जाता है। भगवान को प्रेम और भक्ति से की गई पूजा ही प्रिय होती है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बिना प्रेम और भक्ति के उन्हें सोने के थाल भी अर्पित करे तो वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि अगर हमारे मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो मंदिर भी एक दुकान के सामान बन जाता है, और यदि मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। ईश्वर के सामने दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान कहते हैं कि उन्हें केवल सच्चे प्रेम से पुकारा जाए तो वे तुरंत अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। इसलिए पूजा या अर्पण में बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और भक्ति की भावना। सच्चे दिल से की गई छोटी सी अर्पण भी ईश्वर को प्रिय होती है, क्योंकि उनका संबंध केवल हमारे सच्चे भावों से होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 32वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मा सर्वेश कालेश माम अनुस्था। हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया कि जब यह युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा तो श्री कृष्ण हर समय युद्ध करते रहना क्यों कह रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने समझाया कि यह जीवन ही एक रणभूमि है। इस जीवन में सुख और दुख लगातार आते रहते हैं और मनुष्य को उनका सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम शांत बैठो और मैं सब संभाल लूंगा। इसके विपरीत उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि युद्ध उसे ही करना होगा और उसे हर परिस्थिति में डटकर खड़ा होना होगा। भगवान का स्मरण करने का अर्थ यह है कि हमें उनसे शक्ति, समझ और बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। लेकिन लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आलस्य में बैठकर यह सोचना कि ईश्वर सब कुछ करेंगे, यह गलत है। भगवान ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि ईश्वर हमारी मदद करने के लिए सदैव तैयार है, लेकिन हमें अपनी रक्षा और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। कर्म करना और संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करना ही इस शिक्षा का मूल संदेश है। श्रीमद् भागवत गीता की 33वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता वही व्यक्ति पाता है जो भीतर से खुश रहता है। बाहरी रूप से हर कोई खुश दिख सकता है, धन, कामयाबी और प्रतिष्ठा पाकर भी, लेकिन असली सफलता का मापदंड यह नहीं है कि आप बाहर से कितने सफल या खुश दिखाई देते हैं, बल्कि यह है कि आपका मन और आप कितनी शांति और संतोष में हैं। बहुत से लोग जीवन में धन और प्रतिष्ठा तो कमा लेते हैं, लेकिन अगर अंदर से वे अशांत और असंतुष्ट हैं तो वह सफलता अधूरी मानी जाती है। असली कामयाबी तब मानी जाती है जब व्यक्ति का मन भीतर से खुश और संतुष्ट हो। बाहरी दुनिया की चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक खुशी और शांति स्थायी होती है। इसलिए गीता का यह संदेश है कि सच्ची सफलता का आधार आंतरिक खुशी और शांति है, न कि बाहरी दिखावा। जीवन में असली समृद्धि तब आती है जब हम अपने भीतर से संतुलित और खुश रहते हैं, भले ही बाहरी दुनिया कैसी भी हो। श्रीमद् भागवत गीता की 34वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें। वह आपको किसी ना किसी प्रकार से तकलीफ देगा ही। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। महाभारत के उदाहरण से समझा जा सकता है कि दुर्योधन ने पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी बार प्रयास किया। यहां तक कि जब वह जंगल में पांडवों को मारने गया था, वहां भी लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भीड़ ने दुर्योधन को मारने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की रक्षा की और उसे बचाया। इसके बावजूद दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह शिक्षा हमें यह समझाती है
कि बुरे व्यक्ति के साथ अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि वह अपनी प्रकृति से बदलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो उनके व्यवहार के अनुकूल हो। किसी बुरे इंसान से बहुत अधिक अच्छाई की उम्मीद ना करें, क्योंकि वह अपनी प्रवृत्ति से संचालित होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 35वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, वह अक्सर आपको महत्व नहीं देगा। यह एक सामान्य मानव स्वभाव है कि जिन लोगों को हम अत्यधिक सम्मान और महत्व देते हैं, वे हमारी इज्जत उतनी नहीं करते। हमारे जीवन में अपमान आमतौर पर वे लोग करते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों का सम्मान करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी की बहुत अधिक इज्जत करते हैं तो उस व्यक्ति की नजरों में हमारी अपनी इज्जत कम हो जाती है। इसलिए किसी को भी इतना महत्वपूर्ण नहीं बनाना चाहिए कि वे हमारे पूरे जीवन का केंद्र बन जाएं। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उनके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। इस शिक्षा का सार यह है कि किसी को सम्मान और महत्व जरूर दे, परंतु उतना ही जितना वह सहन कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना कभी कभी आपके अपमान का कारण भी बन सकता है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि आप खुद की गरिमा को बनाए रखें और दूसरों से उचित सम्मान प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता की 36वीं शिक्षा यह बताती है कि जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, वह जीवन में सुख और शांति नहीं पा सकता। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के मित्र और संबंधी धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि क्रोध से भरे व्यक्ति के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी दुखी रहता है। उसका मन हमेशा तकलीफों और अशांति में रहता है। जब इंसान बहुत अधिक गुस्सा करता है तो जो भी कुछ अच्छा उसके पास होता है वह उसे खोने लगता है। क्रोध के कारण वह अपने संबंधों, खुशियों और शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ना आवश्यक है। गीता की यह शिक्षा हमें संयम और धैर्य से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 37वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही और कर्तव्यपूर्ण है, ना कि वही जो सभी लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्म में निधन श्रेय, जिसका अर्थ है कि अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोत्तम है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन ने जब युद्ध की भयंकर स्थिति से डरकर संन्यास लेने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसे बताया कि संन्यास लेना उसका धर्म नहीं है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। इसी प्रकार हर इंसान का अपना एक कर्तव्य और मार्ग होता है। हमें भीड़ का अंधाधुंध अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह कहना कि यह ट्रेंड है या सब यही कर रहे हैं एक अस्थिर सोच है। यदि हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो हम भीड़ में खो जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम अपने कर्तव्य और प्रतिभा के अनुसार सही काम करेंगे तो हम भीड़ में भी सबसे अलग नजर आएंगे। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि अपने मार्ग और कर्तव्य को पहचानें और वही करें जो सही है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कर रही हो। श्रीमद् भागवत गीता की 38वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अपनी जीवन की समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। कारण यह है कि 80% लोग आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग आपके दुख में खुशी महसूस करेंगे। इसीलिए सफलता वही पाते हैं जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। आपकी नजर हमेशा उस चीज पर होनी चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप खो चुके हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ हर स्थिति बदलती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। समय के साथ लोग, रास्ते और हमारी भावनाएं भी बदलती हैं और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। नियति का नियम यही है कि जो कर्म आज आप करते हैं
वही एक दिन आपके साथ भी घटित होगा। इसीलिए बनना है तो किसी की कमी बने, क्योंकि जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी को पूरा करना मुश्किल होता है। यदि आप किसी को भौतिक चीजें नहीं दे सकते तो बस दुआ करें। दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसकी कीमत हर इंसान जानता है और जिसे पाने के लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। श्रीमद् भागवत गीता की 39वीं शिक्षा यह है कि जब कोई आपके साथ अधर्म करता है, पाप करता है या गलत व्यवहार करता है तो उसे दंड देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप उसे सहन करते हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ और भी गलत करता जाएगा और आपके साथ किए गए पाप में आप भी भागीदार बन सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहे हैं वे उसके भाई और गुरुजन हैं और वह उनके सामने हथियार कैसे उठाए। श्रीमद् भागवत गीता की 40वीं शिक्षा यह समझाती है कि वर्तमान में जीने का महत्व सबसे अधिक है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खोए रहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। वास्तविक खुशी केवल उसी पल में मिलती है जब आप पूरी तरह से वर्तमान को अनुभव करते हैं और आज के क्षणों का आनंद लेते हैं। बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों का कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। ये केवल हमारी बुद्धि और विचारों का हिस्सा होते हैं। अतीत या भविष्य वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और विचारों की कल्पना का परिणाम होता है। वास्तविकता केवल वह है जो इस पल में घटित हो रही है। यही आपका आज है, यही आपका संजीव पल है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अतीत की स्मृतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रखेंगे तो आप कभी भी वर्तमान की खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो आज में जीना और इस क्षण का महत्व समझना सीखें। यही जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत गीता की 45वीं शिक्षा यह सिखाती है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए। जब आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं तो उस क्षण शायद आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वही दर्द आपको भी महसूस होता है। जब किसी और की वजह से आपका दिल दुखता है तभी आपको असली दर्द का अनुभव होता है और समझ आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना गहरा आघात होता है। इसलिए भले ही आप किसी की सहायता ना कर पाए, पर यह सुनिश्चित करें कि आपके कारण किसी का दिल ना दुखे। श्रीमद् भागवत गीता की 46वीं शिक्षा यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। पांडवों का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और उन्हें वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जंगलों में कठिनाइयों का सामना करते हुए भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते थे और भयानक जानवरों के बीच जीवन यापन करते थे। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी अपनी आत्मा की ताकत नहीं खोई। अंततः सारी परेशानियों के बाद भी जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। इसी तरह चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर आपके भीतर हिम्मत है तो अंततः जीत आपकी ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता की 47वीं शिक्षा यह बताती है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितनी भी भलाई कर लें, वह हमेशा आपका अहित ही करेगा। कहा भी गया है कि बुरा इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। जब आपको यह झांत हो कि सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, आपके साथ गलत करता है, और फिर भी आप यह सोचते हैं कि चाहे वह जितनी भी गलतियां करे आपको उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, तो यही सोच एक दिन आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहें। ना तो आप उसके साथ बुरा करें ना अच्छा, बल्कि सबसे सही मार्ग यह है कि आप उससे दूरी बना लें। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ बार बार अच्छा व्यवहार करेंगे तो अंततः आपको निराशा और दुख ही मिलेगा। इसलिए दुष्ट लोगों से खुद को दूर रखना ही समझदारी है।
श्रीमद् भागवत गीता की 48वीं शिक्षा यह बताती है कि जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो या कोई अन्य आदत। किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। इस प्रकार अत्यधिक मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, उसी प्रकार अत्यधिक कड़वा भी आपके लिए ठीक नहीं होता। हद से ज्यादा आराम करने से शरीर बीमार पड़ सकता है और हद से ज्यादा भोजन भी आपको कष्ट देगा। उसी तरह अत्यधिक उपवास करना भी शरीर को कमजोर बना सकता है। यहां तक कि बहुत अधिक जागरण भी शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची कुंजी है। जब आप संतुलन खो देते हैं तो छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इसलिए हर पहलू में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है, जिससे जीवन सुखी और सुरक्षित बना रह सके। श्रीमद् भगवत गीता की 49वीं शिक्षा यह बताती है कि किसी से भी अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक मोह रखते हैं वही अंततः आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। मोह के कारण आप किसी के पीछे भागते रहते हैं, यहां तक कि कई बार आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। और कई लोग मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखता कि सामने वाला उनकी इज्जत नहीं कर रहा। मोह आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि आपको सच और झूठ का भान नहीं होता। आप उस व्यक्ति की सच्चाई को ना देखकर केवल वही मानते हैं जो आप देखना चाहते हैं, भले ही वह आपको कितना भी दुख दे रहा हो। यदि आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हैं और उसकी वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो उसके मोह से जल्द बाहर आना जरूरी है। मोह ही आपके दुख का कारण बनता है और जिस दिन आपका मोह समाप्त हो जाएगा उस दिन किसी भी रिश्ते से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तब आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 50वीं शिक्षा यह सिखाती है कि बार बार किसी को माफ करना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बार बार गलत किया, लेकिन युधिष्ठिर उसे हर बार माफ करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की, फिर भी उसे क्षमा करते रहे। यह एक बड़ी भूल थी, क्योंकि दुर्योधन ने उस माफी को कभी सुधार का मौका नहीं माना, बल्कि और अधिक गलतियां करता रहा। अगर आप भी अपने जीवन में बार बार दूसरों की बड़ी गलतियों को माफ करेंगे तो लोग आपकी दया का गलत फायदा उठाने लगेंगे। जब आप सोचते हैं कि माफी देने से कोई व्यक्ति बदल जाएगा तो अक्सर होता इसके विपरीत है, वह और अधिक बुरे कार्य करने लगता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है या आपके जीवन को गहरे रूप से चोट पहुंचाता है तो उसे माफ करना सही नहीं है। ऐसी माफी न केवल आपको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि दूसरों को यह सिखाती है कि आपकी सीमाओं का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि कौन सी गलतियां माफी के लायक हैं और कौन सी नहीं, ताकि आपकी माफी आपको और आपके जीवन को हानि न पहुंचाए। श्रीमद् भगवत गीता की 51वीं शिक्षा यह बताती है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है वह कभी सच्चे प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकता। प्रेम स्वार्थहीन होता है। यह केवल लेने का नहीं बल्कि देने का नाम है। जिसे केवल अपने लिए कुछ चाहिए वह प्रेम की सच्ची भावना को नहीं जान सकता। यदि आप किसी स्वार्थी और मतलबी व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो आपको बदले में केवल दुख और पीड़ा ही प्राप्त होगी, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां सच्चा प्रेम टिक नहीं सकता। इस कारण इस स्वार्थी दुनिया में बहुत सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपको बदले में प्रेम ही मिले। अक्सर के समय में प्रेम के बदले में लोगों को केवल कष्ट और दुख मिलता है। इसलिए अपने मन का सच्चा प्रेम किसी स्वार्थी व्यक्ति से बांधना उचित नहीं है, क्योंकि अंततः यह आपको केवल पीड़ा देगा। श्रीमद् भगवत गीता की 52वीं शिक्षा यह समझाती है कि मुश्किल समय
और दुहक के क्षणों में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में आपका सच्चा साथी होता है। इस संसार में बहुत से लोग अपनेपन का नाटक करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे आपके लिए हर समय हाजिर हैं और हर मुश्किल में साथ देंगे। लेकिन जब वास्तविक कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं, तभी आपको यह समझ में आता है कि कौन आपका सच्चा साथी है। अक्सर लोग सिर्फ इसलिए आपसे जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई लाभ की उम्मीद होती है। लेकिन जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी और उन्हें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा, तब वे आपसे दूरी बना लेते हैं। लोग मदद की अपेक्षा से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ देना पड़ेगा और वे इससे बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपके कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका असली अपना होता है। बाकी दुनिया के लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें या कितने भी बड़े वादे करें, केवल तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। सच्चा रिश्ता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। श्रीमद् भगवद गीता की 53वीं शिक्षा यह सिखाती है कि एक बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसे व्यक्ति से आपको तकलीफ मिलनी ही है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी नेक दिल और उदार बन जाएं, वह अपनी फितरत नहीं बदलेगा। इसका उदाहरण दुर्योधन के रूप में मिलता है। जब जंगल में पांडवों को मारने गया दुर्योधन भीलों द्वारा पकड़ा गया, उस समय उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील दुर्योधन को मारने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की जान बचाई। इसके बावजूद दुर्योधन ने पांडवों का अहित करना बंद नहीं किया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से बुरा है तो उसकी भलाई की उम्मीद में आप अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश न करें। जैसा वह है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, ताकि आप अनावश्यक दुहक और पीड़ा से बच सकें। श्रीमद् भगवद गीता की 54वीं शिक्षा यह सिखाती है कि इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा साथी नहीं है। यहां कोई वास्तव में अपना नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। जब जीवन में कठिनाइयां और दुख आते हैं, तब दुनिया अक्सर हमारा साथ छोड़ देती है। लोग जो कभी हमारे करीबी होते हैं, मुसीबत के समय दूर हो जाते हैं। लेकिन चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, परमात्मा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। यही कारण है कि कहा जाता है, जब जमाना मुझे कठिनाइयों में डालता है तो मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। इसलिए इस दुनिया में सच्चा विश्वास केवल ईश्वर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें संबल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 55वीं शिक्षा यह बताती है कि भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने का विचार छोड़कर धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अंततः उनके साथ भी बुरा होगा। इस दुनिया में जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं, नफरत से भयानक कोई दरिंदा नहीं और लालच से तीव्र कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, बल्कि स्वयं प्रसन्नता ही एक मार्ग है। यदि आप सही दिशा में चल रहे हैं तो चिंता न करें, बल्कि निरंतर उस दिशा में चलते रहें। इससे आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है, इसीलिए इसे व्यर्थ न करें, क्योंकि अंत में पछतावा ही आपका साथी बन जाएगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 56वीं शिक्षा यह सिखाती है कि यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखें,
अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय का सामना करना जरूरी होता है। सेवा सभी की करो, परंतु किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं। आपकी दृष्टि हमेशा उस पर होनी चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपनी योजनाएं और निजी बातें किसी से साझा न करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आपके पीठ पीछे कोई बात हो रही हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान अक्सर बड़ी ठोकरें नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से चोट खाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 57वीं शिक्षा यह बताती है कि मन की पीड़ा का कोई निश्चित अंत नहीं होता और दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं मिलता। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तब जीवन में खुशी, शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा और सही मार्ग का अनुभव शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मन की पीड़ा धीरे धीरे खत्म होती जाती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यदि प्रभु आपको किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपको उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित लोगों को सहारा देना भी पुण्य मानते, तो दुनिया बहुत सरल हो जाती। जीवन को लेकर अधिक चिंता न करें, क्योंकि जिसने आपको यह जीवन दिया है, उसने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। आपका अतीत चाहे कितनी ही कठिनाइयों से भरा क्यों ना हो, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथों में है। मन स्वभाव से अंधा होता है, इसके पास न तो अपना ज्ञान होता है और न ही यह सही दिशा दिखाता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद करें। श्रीमद् भगवद गीता की 58वीं शिक्षा यह बताती है कि आपका भोजन आपके मन, बुद्धि और कामों को प्रभावित करता है। जैसा अन्न आप ग्रहण करते हैं, वैसा ही आपका मन भी होगा। यदि आप सात्विक अन्न का सेवन करेंगे, तो आपका मन शुद्ध, शांत और सात्विक बनेगा। इसका प्रभाव आपकी सोच और कर्मों पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा और आप जीवन में अच्छा आचरण करेंगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसी और तामसी का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। इसका मुख्य सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता की 59वीं शिक्षा यह बताती है कि यदि आप जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की गुलामी को त्यागना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि वे बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। वे जानते हैं कि कौन से कदम उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और कौन सी आदतें उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी वे इन्हें बदलने में असमर्थ रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों जैसे स्वाद या अन्य इच्छाओं से चिपके रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वे संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं या सफलता क्यों नहीं मिल रही। वास्तव में जो उन्हें करना चाहिए
वे उसे करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका मन उन्हें रोक देता है। भले ही उन्हें सही गलत का ज्ञान हो, लेकिन उनका मन उनकी राह में बाधा बनता है। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की इच्छाओं का अनुसरण करना छोड़ना होगा। जो सही है वही करना चाहिए, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। केवल तभी आप अपने जीवन में सफलता और सच्ची खुशी पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 60वीं शिक्षा यह बताती है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमनी है। यह सोचना आसान है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म आवश्यक है उसे करने का साहस बहुत कम लोग दिखाते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका शरीर फिट हो, लेकिन इसके लिए मेहनत और नियमित व्यायाम करना भी आवश्यक है। यदि आप आलसी बने रहेंगे तो न तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा और न ही जीवन में संतोष या सफलता। आलस्य के कारण न केवल आपको कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, बल्कि जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। कर्मशील बने रहना ही सफलता का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता की 61वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जो आपके लिए बना है वह आपको अवश्य ही मिलेगा, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होना छोड़ देना चाहिए। यदि आप किसी चीज के लिए बार बार रोते रहेंगे तो वह चीज आपसे और भी दूर हो जाएगी। जो वस्तु या अवसर वास्तव में आपका है वह किसी न किसी रूप में आपके पास अवश्य आएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आपको नहीं मिला या अभी तक हासिल नहीं हुआ, उसके लिए पछतावा या दुख करना छोड़ दें। आपकी सच्ची चीजें, लोग और अवसर सही समय पर आपके पास आएंगे। धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता की 62वीं शिक्षा यह सिखाती है कि अपनी हर चिंता और हर डर को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जो लोग अपनी चिंताओं और भय को अपने कंधों पर ढोते हैं वे जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी सभी चिंताओं और डर को ईश्वर को सौंप देते हैं, उनके भीतर एक अडिग विश्वास और अद्वितीय शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति उन्हें हर प्रकार के भय से जीत दिलाती है और उनकी चिंताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सारी चिंताओं और डर को ईश्वर के आगे समर्पित करना चाहिए, ताकि हम आत्मविश्वास और शांति के साथ जीवन का सामना कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता की 63वीं शिक्षा यह बताती है कि आलस्य व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, जो उसे कुछ भी हासिल करने से रोकती है। अधिकतर लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, दुनिया घूमना। ये सपने देखना आसान है, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना बहुत कम लोग करते हैं। इच्छाएं रखना सरल है, परंतु उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कर्म करना कठिन है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन इसके लिए नियमित व्यायाम आपको ही करना होगा। यदि आप आलसी बनकर बैठे रहेंगे तो न तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा और न ही एक अच्छा जीवन। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य न केवल आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसे भी आप खो सकते हैं। कर्मशील बने रहें, तभी जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 64वीं शिक्षा यह बताती है कि जिस व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आता है वह जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के मित्र और करीबी धीरे धीरे उसे छोड़कर चले जाते हैं और वह अंततः अपने भीतर कुंठा और तकलीफ के साथ जीने को विवश हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के भीतर निरंतर जलन और दर्द उत्पन्न करता है, जिससे उसकी मानसिक शांति और खुशी समाप्त हो जाती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय या किया गया कार्य अक्सर विनाशकारी होता है। गुस्से की वजह से वह अपने पास मौजूद अच्छी चीजों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए।
शांत और संयमित रहकर ही जीवन में संतुलन और खुशी पाई जा सकती है। स्वयं पर नियंत्रण रखना और अपने मन को शांत रखना सच्चे सुख का मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता की 65वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जब तक लोग आपसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें आपसे कोई फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। यह सच्चाई अक्सर आपको गहरी चोट पहुंचाती है। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, यह व्यक्ति ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, इसे अपना माना, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। वास्तव में हर इंसान एक नकाब पहनकर चलता है। उसकी सच्चाई तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो इसे एक सीख के रूप में लें। ये कठिन अनुभव जीवन में लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जो लोग हमेशा सुख में रहते हैं, वे थोड़े से दुख को भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन जिन्होंने जीवन में संघर्ष और अपनों का बुरा व्यवहार सहा है, वे छोटे मोटे दुखों से विचलित नहीं होते। जिन्होंने कभी चोट सहन नहीं की, वे न तो महान बन सकते हैं और न ही बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां और बुरा समय आए, तो इसे ईश्वर की योजना माने। ये तकलीफें आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रही होती हैं। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता की इन 65 शिक्षाओं को रोजाना सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे, तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, आपको हर मुश्किल घड़ी में एक मार्ग अवश्य मिलेगा। जीवन की चुनौतियों को धैर्य, विश्वास और आत्मसंयम से पार करना ही सच्चे सुख का आधार है।